guys, good morning. Welcome back to my channel after a long period. बिकॉज मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी काफ़ी टाइम से क्योंकि आई वॉज प्रेगनेंट एंड नाउ आई हैव 7 month old डॉटर एंड बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कि आपने वेट लॉस कैसे किया है एंड कैसे आप कर रहे हो, आप अपना डेली रूटीन शेयर करो। तो मैंने सोचा है कि आज से मैं और मेरी बेटी, मैं पहले बता देती हूँ, मेरी बेटी हुई है अभी 7 month पहले, जिसका नाम त्रिशा है। और आज से मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना एंड अपनी बेटी का ब्लॉग बनाऊँ, उसकी डेली रूटीन, वो क्या खाती है, क्या करती है, मैं क्या करती हूँ दिन भर, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के थ्रू आपको देखने को मिलेगी। बेटी भी सो क्यूट चुकी है, अभी वो अपने बॉटल से ही खेल रही है। अब मैं जा रही हूँ उसका ब्रेकफास्ट बनाने और साथ में मैं अपना भी बनाऊँगी। फर्स्ट टाइम इसका फिंगर फूड स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसमें मैंने कैरेट, बीटरूट और स्पिनच ले लिया है। इसको मैं बॉईल करूँगी, फिर मैं पनीर के साथ मैश करके और ऐसा टिक्की बनाते हैं, वो टिक्की बना के इसको दूँगी। देखते हुए ये कैसे खाती है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि ये खाती है कि नहीं खाती है। फिर अगर वो फिंगर फूड मतलब खाने लगेगी तो मैं इसका मतलब दिन में एक बार तो फिंगर फूड ज़रूर दूँगी। साथ ही साथ मैं अपने लिए भी स्पिनच और कॉर्न से सैंडविच बनाने जा रही हूँ कि मेरा भी साथ ही साथ ब्रेकफास्ट भी बन जाए और त्रिशा का भी खाना बन जाए। मैंने चॉप कर लिया है, गार्लिक चॉप कर लिया है एंड स्पिनच को चॉप कर लिया। स्वीट कॉर्न को मैंने पानी में डाल दिया है थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए। फ्राई में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालूँगी, बस। फिर गर्म तेल में मैंने चॉप्ड गार्लिक डाल के गोल्डन ब्राउन तक सौटे करूँगी। फिर साथ ही साथ स्पिनच भी डाल दूँगी। अब इसमें मैं स्वीट कॉर्न भी ऐड कर दूँगी। Add some milk, chili flakes, add oregano, add cheese, स्टफिंग हो गया है। अब मैं बटर से इसको सेकूंगी। बटर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैं स्टफ्ड कॉर्न एंड स्पिनच सैंडविच ऐड कर दूँगी। मेरा स्पिनच कॉर्न सैंडविच रेडी है। मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, मेरी बेटी देखो क्या कर रही है, पूरे टाइम बस मेरे से चिपकी रहती है। इतने सारे खिलौने बेड पे पड़े हुए हैं, बट उस सब चीज़ों से नहीं खेलना है, इसको मेरे से ही खेलना है। तो इसको चाहिए कि मम्मा बस इसके पास रहे, इसको गोद में लिए रहे। देखो कहाँ जाना है तुमको, कहाँ जाओगे? मॉर्निंग में अपनी बेटी को मैश बनाना या एप्पल प्यूरी या कैरेट प्यूरी या बीटरूट कैरेट प्यूरी ही देती हूँ कि थोड़ा सा लाइट रहे। फिर आफ्टरनून में उसको थोड़ा हैवी मील देती हूँ, चाहे खिचड़ी दिया, चाहे कुछ ऐसे कुछ भी बना लिया। आज मैं उसको फर्स्ट टाइम फिंगर फूड देने वाली हूँ, देखती हूँ क्या रिएक्शन है और कैसे वो खाती है। शी इज़ माई हस्बैंड कोर्समेट वाइफ। मैं त्रिशा को इसलिए खाना नहीं खिला पा रही हूँ, कविता ही खिला रही हूँ, क्योंकि मैं हम सबका लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। कविता इधर देखो, इधर मैं त्रिशा का खाना बना रही हूँ
साथ में गेस्ट आए हैं, उनका भी खाना बन रहा है। दाल बन गया है, राइस मैंने चढ़ा दी है, सब्जी बना रही हूँ। और इधर त्रिशा का भी फिंगर फूड बन रहा है। त्रिशा मेरे को सपोर्ट ही नहीं करती है, ऑल टाइम को वो चाहिए प्रैम यहीं रखा है, बट उसको प्रैम में रहना ही नहीं है। मैं इसके साथ गोद में लेके कैसे कैसे खाना बना रही हो, थोड़ी देर प्रैम में रख रही हूँ, जब चलाना रह रहा है फिर गोद में ले रही हूँ। ये लड़की इतनी शैतान हो गई है, इतनी बदमाशी करती है, एक मिनट मम्मा को नहीं छोड़ती है। देखो अब इसको रोना नहीं है, जैसे ही मैं ना प्रैम में डालूंगी आप लोग देखना, तुरंत रोना इसका स्टार्ट हो जाएगा। देखो देखो जैसे प्रैम में डाला रोना स्टार्ट हो गया, और बस खाना सब पड़ा हुआ है। लंच के लिए मेड मैंने रखा है, बट आज मेड इसलिए नहीं, मतलब मेड को मैंने मना किया क्योंकि वो बहुत लेट आने वाली है और गेस्ट को जल्दी निकलना था, तो मैंने सोचा इससे अच्छा मैं ही बना दूँ। उसके आने के बाद क्या ही मतलब वो आएगी तब तक गेस्ट जा चुके होंगे, तो कोई मतलब नहीं है ना। मैं ही अब बना रही हूँ सारा खाना, साथ में इसको भी एंटरटेन कर रही हूँ। और देखो इस यहाँ का वेदर इतना अच्छा होता है, फिर भी मुझे इतनी स्वेटिंग हो रही है कि भाग भाग के मैं काम कर रही हूँ। सबको लगता है मदर के पास क्या ही काम होगा, दिन भर बच्चा है छोटा सा सोता रहता है, बट ना आजकल के बच्चे इतने चंट हो चुके हैं कि वो सोते भी नहीं हैं। और हम न्यू मॉम के लिए अकेले सब कुछ मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट होता है कि बच्चों को भी देखना। बच्चे आजकल पहले वाले बच्चे जैसे नहीं रहे हैं कि वो बहुत शांत रहते हैं। और इसमें मुझे अपना भी देखना, मैंने सुबह से अपने बाल भी कॉम नहीं किए हैं, बस अपना हाथ से ऐसे कॉम करके और टाई कर लिया है। आपको मेरा फेस से ही देख के लग रहा होगा कि मैं कितनी गंदी दिख रही हूँ, बट क्या ही कर सकते, ऑप्शन नहीं है। एक छोटा बेबी टॉडलर भी नहीं है अभी, तो छोटी है, तब इतना है जब वो टॉडलर हो जाएगी तब मुझे मैं कैसे मैनेज करूँगी। तब आजकल न्यू मॉम के लिए बहुत बड़ा टास्क है, छोटे बच्चे के साथ सब काम करना और खुद के लिए टाइम निकालना। तो बनाया हुआ पनीर है, उसको मैं हाफ लूँगी और ग्रेट करके इसमें मैश कर दूँगी। एड सम राइस फ्लावर फॉर बाइंडिंग, चुटकी भर जीरा पाउडर। त्रिशा का लंच रेडी हो गया है। इसमें मैंने त्रिशा का वो टिक्की एंड कर्ड रखा है। कर्ड घर का ही मैं बना के देती हूँ, उसको बाहर की चीज़ें नहीं देती हूँ। जो भी चीज़ें मैं बनाती हूँ उसको घर में ही बना के देती हूँ। और आगे भी मैंने सोचा है कि उसको कोई भी बाहर की चीज़ें या पैकेट फूड ना दूँ, और जो भी हो मैं खुद ही उसको बना के होममेड ही चीज़ें दूँ। त्रिशा को ट्राई कर रही है खाने को, बट उसके लिए भी फ़र्स्ट टाइम है और हमारे लिए भी फ़र्स्ट टाइम है कि त्रिशा कैसे होल्ड करके खाती है कि नहीं खा पाती है। बट थोड़ा बहुत उसने खाया, थोड़ा बहुत गिराया, बट वो सीख रही है। उसके लिए भी तो सब चीज़ें फ़र्स्ट टाइम ही है। फिर वो नहीं खा पा रही थी तो मैं उसको अपने हाथ से ही खिला रही हूँ। आइडिया नहीं है कि कैसे खाना है, और ऐसे सॉलिड कभी खाया नहीं है, मतलब पूरी खाई। हाँ पूरा नहा लो उसी से, पीठ पे मसाज भी कर लो। पढ़ने नहीं आ रहा ना, तो होल्ड करने नहीं आ रहा है। त्रिशु
कैसे बैठा है, कैसे बैठा है? अब मैं अपना लंच कर रही हूँ और त्रिशा को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है खेलने को। अब वो खेल रही है। त्रिशा को खिला पिला के नहला के रेडी कर दिया है। अब वो मेरी फ्रेंड के साथ थोड़ी देर खेल रही है और बहुत जल्दी घुल मिल गई है। इन दोनों को नजर न लगे। शाम हो गया और हम दोनों त्रिशा को लेके वॉक पे निकल गए हैं। त्रिशा प्रैम में बोर हो गई थी और रोने लगी थी, इसलिए मैंने उसको गोद में ले लिया है। प्रैम ऐसे ही चल रहा है। फिर हमारे घर के पास ही एक कॉम्प्लेक्स था जिसमें मेरी फ्रेंड को कुछ लेना था। फिर हम दोनों वहाँ गए। फिर कॉम्प्लेक्स के बाद हम लोग सीधे अपने घर आए। इसको फीड कराया तो ये सो गई है और ज़्यादा देर सोती नहीं है। 15 से 20 मिनट मैक्सिमम सोएगी। तब तक मैं सोच रही हूँ अपना काम कर लूँ जो भी बचा हुआ है वो, और थोड़ा बहुत देखती हूँ अपना डेली रूटीन में मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट करती हूँ, वो सब मैं कर लेती हूँ। बट मेरी बेटी ज़्यादा देर सोई नहीं। फिर मैं उसको लेके ही अपना थोड़ा बहुत वर्कआउट कर रही हूँ। मेरा वर्कआउट ऐसा नहीं है कि मैं पूरा लगातार कर पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा ब्रेक होके ही मैं कर पाती हूँ, क्योंकि त्रिशा ऑल टाइम मेरे साथ ही रहती है। तो मैं मॉर्निंग में मैंने ट्रेडमिल वैसे 30 मिनट कर लिया था, तो इसलिए मैं इवनिंग में अपना थोड़ा बहुत वर्कआउट योगा या एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं लगातार करूँ। थोड़े देर 15 मिनट किया, फिर त्रिशा के साथ थोड़ा खेला, फिर खेला, फिर उसको फीड उसी में कराती हूँ, फिर उसको सुलाती हूँ, फिर मैं ऐसे करती हूँ। ऐसे मेरा चलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं 1 घंटा 1.5 घंटा लगातार मैं कर रही हूँ, वैसे नहीं कभी हो पाता है, क्योंकि त्रिशा अभी छोटी है और वो ज़्यादा देर मुझसे दूर नहीं रह पाती। मतलब दूर क्या, वो बगल में भी रहती है, तब भी उसे लगता है कि मम्मा मुझे छोड़ के कैसे जा रही है। मतलब मम्मा, उसे ऐसा लगता है कि मम्मा उसे इग्नोर कर रही है, इसलिए थोड़ा सा क्रैंकी हो जाती है। तो मैं बीच बीच में उसको एंटरटेन भी करती हूँ और साथ साथ में अपना थोड़ा बहुत वर्कआउट भी कर लेती हूँ। मेरा ट्रेडमिल कभी इवनिंग में कभी मॉर्निंग ऐसे चलता है। जब वो मॉर्निंग में सोई रहती है तो मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ। बट मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं, मुझे अपना ब्रेकफास्ट बनाना, उसका बनाना और बहुत सारी चीज़ें भी करनी होती है, तो इसलिए मॉर्निंग में थोड़ा कम ही टाइम मिलता है मुझे करने का। मैं जनरली इवनिंग में ही करती हूँ, बट आज मैं जल्दी उठ गई थी तो मैंने मॉर्निंग में अपना ट्रेडमिल कंप्लीट कर लिया था। जब तक मेरी बेटी सो रही है तब तक मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए खाना ही बना दूँ। देखो जैसे मैं इसके पास हटती हूँ ये उठ जाती है। अभी तो मैं ये सोच रही थी कि मैं उठ के ये सो रही है और मैं खाना बनाऊँ, लेकिन देख लो इसके पास जब तक रहो तब मैं अपना जिम का क्लोथ भी नहीं चेंज कर पाई। इसको लेके थोड़ा सा मैं ऐसे वॉक कर रही हूँ घर में ही। नींद आती है बट मैं मम्मा के बिना नहीं सोना होता है, नॉले मेरी चोना होना। रात के डिनर के लिए मैं त्रिशा के लिए स्वीट पोटैटो बॉईल कर रही हूँ। यही आज मैं स्वीट पोटैटो खिलाऊंगी, जो कि मैं ऑल टाइम
मम्मा से बस चिपकी रहती है। मम्मा को 1 मिनट भी नहीं छोड़ना है, 1 मिनट में इनको कुकिंग भी करनी है, इनको सब कुछ करनी है। फाइनली अब जाके मैंने ड्रेस चेंज किया, अब मैं फ्री हूँ तो आ रही है, बट इसको ना मेरे पास ऐसे चिपक के रहना है, ऐसे ही करती है ये। हाँ हाँ ऐसे बंदरों की तरह चिपकी रहती है ऑल टाइम मेरे से। देखो मैंने बंदर बोला तो बंदर की तरह देखने लगी है। हाँ हाँ क्या करे, अब क्या करे। हाँ अभी घूम के आई है, वॉक करके आई है, फिर भी अभी भी पता नहीं कितना गोद चाहिए। फाइनली त्रिशा एंड मेरे हस्बैंड सो गए, अब मैं सोने जा रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।